हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा वीडियो नंबर 15। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मनी का जो बार्टर सिस्टम पहले चलता था उसको डिफाइन किया था, उसकी लिमिटेशन को देखा था। आई होप आप लोगों को अच्छे से वो समझ आया होगा और आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज हम लोग मीनिंग ऑफ मनी करते हैं। मनी क्या है? मनी इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा कुछ भी वो हो सकता है जिसको जनरली लोगों के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को मेज़र करने के लिए, वैल्यू को मेज़र करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जनरली जिसको लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। हम लोग भी पैसे लेते हैं, किसी भी चीज़ की हम लोगों को सेल करनी है, किसी को देनी है, तो हम लोग जनरली किसी से भी कोई भी पैसा लेते हैं और उसको वो वस्तु दे देती है। या हम लोग मार्केट में जाते हैं तो किसी भी तरह की जो हमें वस्तु की ज़रूरत है, गुड्स चाहिए, हम लोग पैसा देंगे, मनी देंगे और उनसे वो वस्तु ले सकते हैं। तो मनी का सिंपल लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो क्या है? जनरली जो एक्सेप्टेबल होती है उसे क्या बोला जाता है? मनी बोला जाता है। इसका अदर मीनिंग भी हम देख सकते हैं। मीनिंग सेम है, बस लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी चेंज है। आप लोग जिस तरह से भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मनी इज़ एनीथिंग एक्सेप्टेबल पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन ए सेटलमेंट ऑफ डेबिट। गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट जो कि जनरली एक्सेप्ट की जाती है या डेबिट के रूप में जिसे एक्सेप्ट किया जाता है। ओके। और थर्ड वन हम लोग कह सकते हैं मनी इज़ एनीथिंग विच लॉ सेज मनी, कि पैसा वो सब कुछ है, मनी वो सब कुछ है जिसको कानून ने मनी बोला है, मतलब जिसको कानूनी तौर पर मंजूरी मिली हुई है, जिसे सर बोल दिया गया है कि ये पैसा है कानूनी तौर पर, जिसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी नोट है, ये हम लोग तो नहीं कह सकते ना, हमारे पास कोई भी हो, हम किसी भी कागज़ को लेकर ये तो नहीं कह सकते ना भी ये हमारे पास इतने का नोट है, इसे हमें ये दे दो। वो नोट जिसको कानूनी तौर पर मंजूरी मिली हुई है, उसको ही ओनली नोट्स या मनी के रूप में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो सिंपली जो मनी का मीनिंग है आप लोग किसी भी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मेन जो जिस फॉर्म में या जिस लैंग्वेज में यूज़ होती है हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अभी इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है, वो क्या है? मनी ऑफ सप्लाई। मनी की सप्लाई किसे बोला जाता है? तो हम लोग वो देखते हैं कि मनी की सप्लाई क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट, मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? जो मार्केट में मनी एक्चुअल में अवेलेबल है, लोगों के पास है, चाहे बैंक में है, किसी तरह भी एज ए पब्लिक के पास जितना भी पैसा है उसे क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई। तो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? इट रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी होल्ड बाय द पब्लिक एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन ए इकोनॉमी। भी इकोनॉमी के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम लोग जब बात करते हैं, उस टाइम जो है इकोनॉमी में कितना पैसा है या कितनी मनी है उसे क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मनी सप्लाई के कुछ एक बुक्स में आप लोगों को जैसे डिफाइंड किया हुआ है, M1 होता है, M2 M3 होता है, जिसे नरोरर या बॉर्डर मनी बोला जाता है। तो आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली मनी सप्लाई क्या होता है उसका मीनिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मनी सप्लाई यानी कि लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो कितना पैसा है टोटल, उसे क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई। यहाँ पर हमारे पास एक और भी टर्म यूज़ होती है, वो कौन सी होती है? यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछे तो वो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है? करेंसी ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की करेंसी को क्या बोला जाता है? यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी हमारे इंडिया की जो करेंसी है उसका अकाउंट क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट करेंसी। हमारी करेंसी का क्या है? रुपीज़। ओके, तो हमारी करेंसी इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। भी किसी भी कंट्री की जो करेंसी है किस फॉर्मेट में लिखी जाती है उसे क्या बोला जाता है? यूनिट ऑफ अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने किया है मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन या छोटा छोटा मीनिंग बनता है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो को रिपीट कीजिएगा और समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स।
कल हम लोग हमारी वीडियो में फंक्शन ऑफ मनी करेंगे। उसी के साथ जो हमारा मनी का चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके।